मानसिक चिकित्सालय की महिला परिचालक के साथ हुई 80 लाख की ठगी। बरेली मानसिक चिकित्सालय की महिला परिचालक के साथ इज्जत नगर के आलोक नगर में रहने वाला एक व्यक्ति ने 80 लाख की ठगी की है। बरेली मानसिक चिकित्सालय की महिला परिचालक ने कोवर्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क सोशल वेलफेयर एसोसिएशन को मदद की गुहार के साथ शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह बरेली मानसिक चिकित्सालय में महिला परिचालक के पद पर कार्यरत है। बरेली थाना इज्जत नगर के आलोक नगर निवासी शेखर वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा उनके पास अस्पताल में एक मरीज दिखाने आया था। उसने अपने आप को लखनऊ का निवासी बताया। मैनेजर के पद पे कार्यरत, जमीन खरीदने जैसे अन्य लोभ लुभावन लालच देकर पैसा उससे लेता रहा। जब रकम ज्यादा हो गई तब महिला ने पैसे वापस मांगे, तब वह परेशानी का ढोंग करने लगा और फिर महिला को ब्लैकमेल करने लगा। उसने पूरे 80 लाख रुपए ठग लिए। महिला ने बताया जब पता किया तो उसे पता लगा कि शेखर वर्मा शादीशुदा है। तब उन्हें पता लगा कि शेखर वर्मा के खिलाफ एक महिला ने कानपुर में भी एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है और एक महिला ने उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज, जिसमें वह गिरफ्तार भी हो गया है। महिला ने मदद की गुहार लगाई है। घटना हुई थी आपके साथ में? मेरे साथ घटना ये हुई है, शेखर वर्मा नाम का व्यक्ति है। कहाँ का रहने वाला है ये? मेरे को तो सबसे पहले लखनऊ बताया था, गोमती नगर। ठीक है। और ये बताया था कि मैं गोमती नगर में रहता हूँ और ये आपका शरण हॉस्पिटल है, उसके सामने होटल सफाया है, वहाँ पे ये एज ए मैनेजर जॉब करते थे। ये मुझे बैंक में मिले थे। ठीक है, वहाँ मेरी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने नॉर्मल एक पेन मांगा, मैंने दे दिया। इन्होंने मुझसे पूछा तो आप मैडम हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं? मैंने कि नहीं, मैं जॉब करती हूँ मेंटल हॉस्पिटल में। तो इन्होंने कि ठीक है। ये फिर अपना पेशेंट भी दिखाने लाए। फिर इन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलिए मेरे होटल। पेशेंट दिखाने लाए? आप दिखाने लाए? आप क्या करती हैं? मैं मानसिक चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। किस पोस्ट पे? मैं वहाँ फीमेल स्टाफ हूँ। ठीक है। तो आपको मानसिक चिकित्सालय में ये अपना पेशेंट दिखाने लाए? हाँ, ये दिखाने लाए थे, अपने किसी को लाए थे दिखाने। तो वही बोलचाल हुई। तो वही इन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलिए। तो मैंने पहले मना करा, तो बोले शाम को मिलते हैं। तो इन्होंने शाम को ही मुझसे मिले अपने होटल पे, वही होटल सफाया पे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने बातचीत भी करी। तो मैंने भी पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है, क्या नहीं। तो उस समय इन्होंने ये कहा कि मेरी मम्मी बीमार है, पापा भी मेरे बीमार रहते हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और मैं यहाँ आलोक नगर में पहले रहता था और मैंने ये मकान सेल कर दिया है अपने चाचा चाची को, जो इन्होंने बताया। ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कहा, इन्होंने मुझसे भी पूछा, तो इन्होंने मुझे दिखाया भी मकान। तो मुझे नहीं समझ में आया। फिर ये बोले कि एक मकान पसंद आया, तो इन्होंने कि ठीक है आप ये मकान ले लो। तो बयाने बतौर इन्होंने सबसे पहले 60,000 रुपये लिए। फिर ये बोले मैडम उनमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप थोड़े और करवा दीजिए। इस तरीके से इन्होंने पैसे लिए। थोड़े करते करते इनके पैसे बहुत हो गए। फिर कितने पैसे हो गए उस समय तक? करीब सर 3 से 4 लाख रुपए हो चुके थे। अच्छा। उस समय तक 3-4 लाख रुपए हो चुके थे। तो इन्होंने ये कहा कि लोन आप करा लो, सही रहेगा। उस समय मेरे कोविड चल रहा था, तो ऑफर आया था 1 लाख रुपए का। इन्होंने सबसे पहले वो लोन लिया। तो आपके नाम से? मेरे नाम से, वो मेरे ही नाम पे आया था। इन्होंने वो लोन लिए। तो इन्होंने कि ठीक है। तो ये बोले कि ये पैसे कम पड़ रहे हैं, आपको नहीं हो रहा, हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा है, तो पर्सनल लोन ले लीजिए। इन्होंने पर्सनल लोन लिया। उस समय लोन वो हुआ था 5.5 लाख का। 5.5 लाख रुपए लोन लेके बोले ठीक है मैं आपको करवा दूंगा सब कुछ। फिर ये मुझसे मिले नहीं कुछ टाइम। जब मैंने इनको बोला तो ये बोले कि वो मैं तो अभी हूँ बाहर, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनका कान के पीछे गांठ निकल आई है, ऑपरेशन है, मैं दिल्ली में हूँ। ये दिल्ली लखनऊ करते रहे। फिर ये मुझे 2 महीने बाद करीब मिले और मुझसे ये बोले वर्मा जी वो पैसा तो सारा खत्म हो गया, मम्मी की बीमारी में लग गया। तो मैंने कि ऐसे कैसे चलेगा? बोले आपका हिसाब मैं पूरा करूंगा, मैं मंडी में काम करता हूँ, वहां से मैं पूरा कर दूंगा आपका। वैसे मैं मैनेजर हूँ, यहाँ रात मैनेजर की जॉब करता हूँ और मंडी का काम करता हूँ, मैं आपका पूरा कर दूंगा। सर इन्होंने फिर बोला मेरे पापा बीमार हैं। उसके टाइम पे ये उस पे ही ओडी वगैरह सब चीजें कराते रहे, लोन लेते रहे।
फिर इस तरीके से पैसा बढ़ता रहा। फिर इन्होंने इधर उधर वालों से भी पैसे लेना मेरे नाम पे शुरू कर दिए। आज वो लोन इतना हो गया कि पूछो मत। फिर ये बोले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। इन्होंने मेरा गोल्ड बोले कि आप कहीं रखोगी वो 2% देगा, 1% पे इन्होंने अपने सराफे वाले पे गोल्ड लोन रखा। मेरा सारा सोना लेके चलेगा। आज मैं अपनी बेटी की शादी के लिए भी बैठी हुई हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड मेरे हैं नहीं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं सुसाइड करने तक को तैयार थी। लेकिन अगर कुछ होगा तो बच्चों को कौन देखेगा। आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत करी थी बारादरी में भी। तो उस पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई वहां पे मैंने बहुत कहा, लेकिन वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। और मुझसे यही कहा गया, ये जो पैसा आपने उसको दिया था, हाँ, तो वो आपने उसको कहीं कुछ एविडेंस के रूप में कहीं पे कुछ आपके पास में है? नहीं सर, एविडेंस नहीं, क्योंकि मैं एक अकेली महिला थी और जगह है नहीं। हॉस्पिटल के वजह से वो घर की परेशानियों की दिक्कत में उन्होंने मेरे ATM भी ले रखे थे। मेरी बैंक की किताब भी उनके पास थी, चेकबुक भी उनके पास थी। मेरे से साइन करा लेते थे, मैं ही कर लूंगा, वर्मा जी आप परेशान मत होइए। क्योंकि वो भी वर्मा थे, मैं भी वर्मा थी। उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया, फिर वो सब चीज लेके गायब हो गए। आज भी मेरी सैलरी पूरी कट रही है, इधर उधर ब्याज के सब तरफ में पैसे दे रही हूँ, परेशान मैं ही हो रही हूँ। टोटल सब कितने रकम हड़पी थी आपसे? मेरे करीब सर इधर उधर से सब लेके करीब 80 लाख करीब रुपए था, और गोल्ड मेरा अलग है। अब सबका पैसा मैं भर रही हूँ। LIC का पैसा था, सब चीजों का था, सब कर करा के आज मेरे को ही सब भरना पड़ रहा है। और ये तो गायब है। इन्होंने कहा मेरे माँ बाप मर गए। जाके मैंने देखा, मेरे बच्चे बोले मम्मी तुम जाके देखो। जब वहां मैंने जाके देखा तो इनके माँ बाप दोनों जिंदा खड़े हुए थे। तो आपने इनके माँ बाप से कहा था? इनके मैंने माँ बाप से कहा तो बोले हमने तो अपने बेटे को बेदखल कर दिया है। लेकिन जब मैं उनके घर गई हूँ उसके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उन्होंने बेदखल करा है। उससे पहले उन्होंने बेदखल नहीं करा था। नहीं तो शेखर वर्मा के बारे में आपको जब जानकारी हुई हाँ, कि ऐसा था, तो इसके आपके अलावा और भी लोग हैं जो इस समस्या में हैं? हाँ, समस्या में जिनसे पैसा लिया है इसने? नहीं, इन्होंने पैसा लिया है। इनका एक मसला मुझे पता चला कानपुर का है। एक मैडम है, एडवोकेट है, अनन्या शर्मा, वो मेरठ की वकील है। उनका भी काफी पैसा इन्होंने लिया है। उनके साथ ही बराबर रहते थे, दोनों की मिलीजुली साजिश थी। वो कहती थी तुम कुछ करो मैं तुम्हें बचाऊंगी। अच्छा। उनका पूरा यही था। फिर मुझे पता, ये आपका दोहरा रोड पे मकान है, वहां पे वो रेंट पे इनकी बीवी बन के रहती थी। जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि इनका तो बेटा है, जबकि इनके घर पे जाके मुझे ये पता चला था कि इनकी एक बेटी है। तो मैंने बेटा कहाँ से हो गया, तो मुझे पता चला इनकी। तो जब मैं फिर आगे सब चीजें पता चलती रही तो मुझे एक तो आती थी। इन सर ने, विजय मैसी सर हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से मेरे साथ सर आज ये हुआ है, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और इन्होंने मेरे, शेखर वर्मा ने मेरे बच्चों की ID पे भी गंदी गंदी गालियां लिख के और इतना कुछ करा। अगर बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं तो क्या उनको कोई ऐसे बोलता है? तो यानी कि देखा जाए तो शेखर वर्मा पहले से ही वो 420 था। लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जब मुझे अंदाजा चला, जब मुझे पता चला तो मैंने जमा कर सकती है। मैंने जुड़े रहे आप उनसे? ये मुझे मिले थे 2019 लास्ट में, ठीक है। और इनके कारनामे मुझे 2022 से पता चले, जब ये इस तरीके से करते रहे। तो अब आप क्या मांग कर रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, मुझे इसको पहली चीज तो इसे कड़ी से कड़ी सजा हो, जो ये और औरतों को ना परेशान करे। आज इसके 4-5 केस सामने आए हुए हैं। औरत है, कोई चादर नहीं है, आपने लिया बदल लिया। और बाकी मेरा जो है, मेरा हिसाब कराया जाए। मैं और कुछ नहीं, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ।